जय गुरुदेव। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जो व्यापार है वो किसी ने बांध दिया है या फिर मेरे दुकान में कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिसकी वजह से मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा और उस वजह से व्यापार न ठीक चलने की वजह से हमने लोगों से इतना कर्ज भी ले लिया है कि आज हम ऐसी हालत हो चुकी है कि ना तो व्यापार चल रहा है ना कहीं से पैसा आ रहा है। तो सबसे पहली बात कि आपको ऐसा प्रतीत होने लगा है, ऐसा लगने लगा है कि मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था मगर किसी व्यक्ति ने उस व्यापार को बांध लिया है। तो ऐसे में आपको कौन से उपाय करना चाहिए? आप इस चीज़ को नहीं मानते कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा व्यापार कोई बांध सकता है। देखिए, व्यापार बांधना या कोई हम पर या हमारी दुकान पर कुछ करवा देना, इसमें दो बातें होती है। पहली बात तो ये होती है कि किसी की इतनी दृष्टि खराब होती है, चाहे वो हमारे परिवार में से क्यों ना हो या कोई ग्राहक ही क्यों ना हो, क्योंकि हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिस वजह से हम इस परिस्थिति से गुजरने लग जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा व्यापार जो है एकदम से ठप होने लग गया है। कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। अच्छा खासा चल रहा था व्यापार, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, अचानक से 2 महीने 3 महीने में कुछ ऐसी विपत्तियां खड़ी हो गई कि व्यापार तो एकदम बंद हो गया और समस्या पे समस्या आने लगी, जिसके कारण हमने लोन ली है या किसी व्यक्ति से उधार लिया है या फिर किसी के किराए की दुकान है तो किराया इतना चढ़ गया है कि वह किराया भी नहीं चुका पाते। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? देखो, व्यापार का एक सिद्धांत होता है। जो भी व्यापार पे बैठने वाला, यानी कि जो दुकान हो या व्यापार हो, व्यापार का जो मालिक होता है, उन्हें नियमित रूप से यह कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि उनका व्यापार अच्छा चलाना हो और ग्राहकों की जीवन में कभी कमी ना आए, ऐसा व्यापार आपको चलाना हो, तो यह उपाय आपको अवश्य करना होगा। सबसे पहले तो आप अपने व्यापार को सुबह में नियमित रूप से दुकान या जो दुकान होती है या व्यापार है उधर जाना सीखिए। एक समय आपका होता है कि मेरे दुकान का जो शटर है, दुकान जो है वो 8 बजे खुलनी चाहिए तो 8 बजे ही खुलनी चाहिए। शाम के समय 6 बजे आप या फिर 7 बजे या रात को 10 बजे आप बंद करते हो तो वही शेड्यूल समय एक ही होना चाहिए। व्यापार का सबसे बड़ा सिद्धांत तो ये है। उसके बाद में आपको क्या उपाय करना है? आपको जो हम मंत्र बता रहे हैं वह मंत्र सुबह सुबह में दुकान पर जाते ही 2 मिनट का समय लगेगा। पूरे दिन दुकान पे बैठे हो तो सबसे पहले भगवान के सामने बैठकर 2 मिनट में यह जो मंत्र दिखा रहे हैं उस मंत्र का स्मरण कर लो, 11 बार कर लो। रोज आप नियमित रूप से नियम बना लो कि मेरा व्यापार स्थल पर मुझे जाना है। दुकान में साफ सफाई होने के बाद में, मुझे जब धूप बत्ती करने के बाद में आप जिस कुर्सी पर बैठ के व्यापार करते हो उसी कुर्सी पर बैठ जाना है और इस मंत्र का स्मरण करना है धूप दीप लगाकर। 2 मिनट लगेगी मगर समझिए कि 2 मिनट में आपकी जीवन की जैसे कि काया ही पलट गई हो। इतना फ़ायदा मिलेगा, इतना मुनाफा मिलेगा, बहुत बड़ा ये रहस्यमय मंत्र है। बहुत से लोगों की समस्या आती है कि हमारा कर्ज जो है वो इतना बढ़ गया है, हम कर्ज नहीं चुका पा रहे, मकान बेच दिया, घर बेच दिया, बहुत सारी चीज़ें, बाइक है, वाहन है, सब बेच दिया, मगर फिर भी हमारा कर्ज चुकते नहीं होता। दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है मगर कम नहीं होता। तो यह सब कहाँ से उत्पन्न होती है तकलीफ़ें? हमारे व्यापार स्थल से उत्पन्न होती है। तो हमें ये जो मंत्र आपको दिख रहा है इस मंत्र का स्मरण करना है। कैसे करना है? फिर से हम एक बात, तो पहले तो आप दुकान को नियमित रूप से खोलिए। 8 बजे तो खुलनी चाहिए या फिर रात को 9 बजे वस्ती करते हो तो बंद करनी चाहिए। एक दोनों खोलने का और बंद करने का एक ही टाइम होना चाहिए, फिक्स टाइम रखिए। उसके बाद में दुकान सुबह में खोलते ही इस मंत्र का जाप कीजिए। धूप बत्ती करने के बाद में 10 से 15 मिनट में 11 बार या फिर 21 बार आप जाप कर लीजिए।
उसके बाद में जो आपको कार्य करना है वह कार्य कीजिए। देखिए कितने प्रतिशत लाभ होता है। हमारे बताए गए उपाय से सभी लोगों को फायदा अवश्य हुआ है और सभी ने बताया भी है। तो आपको भी इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए, मंत्र मुख पर रख देना चाहिए। सुबह जाते ही ये कार्य करना शुरू कर दो। किसी ने भी व्यापार बांधा होगा या नहीं भी बांधा होगा, या कुछ कारणवश कुछ ऐसी नजर होगी, किसी की दृष्टि पड़ी होगी, तो भी दूर हो जाएगी। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे दुकान में जो वर्कर काम करते हैं तो ये वर्कर सही नहीं है, ये जब से काम पर आया है तब से हमारे कारखाने में या फिर दुकान में या फिर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है, तब से व्यापार बंद हो गया। ये सब गलत सोच है। जो व्यापार में दिक्कतें आ रही है वो दुकान मालिक की वजह से ही आनी है, या भाड़े की दुकान हो, मगर दुकान का जो मालिक है, जिसका व्यापार है, उसी की वजह से आनी है। दुकान पर किसी ने बांध दी हो या कुछ ऐसा काला या टाना टोटका कर दिया हो तो वो भी दूर हो जाएगा। इस मंत्र का जाप कीजिए, आप देखिएगा 1 महीना, यदि आप 15 दिन भी आप इस जाप कर लेते हो तो फिर आप ऐसा खुद बोलोगे, हमें कमेंट में बताओगे कि गुरुजी ये मंत्र जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस मंत्र का जाप करता रहूँगा और हमारे बेटों को भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये जीवन का एक चमत्कारिक मंत्र है जिससे हमारा व्यापार पहले क्या था और आज क्या है। तो इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा और बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। और आपके मित्रजनों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि उनके भी जीवन में सहायता होगी। और कुछ भी ऐसी तकलीफ लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब आपको अच्छे से देंगे। पूरा वीडियो का जो भी समस्या है वो समझाएंगे और किस तरीके से करना है, क्या है, वो हमने वीडियो में दर्शा दिया है। फिर भी कुछ लगता है तो आप बताइए। और हमारी चैनल में पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल में जुड़ जाइए, ताकि और भी ऐसी समस्याओं के समाधान हम लाते रहते हैं आपके लिए। तो इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माँ लक्ष्मी, और आपका सबका परिवार खुशी से रहे, मंगल हो और जीवन में आप तरक्की और सफलता हासिल करें। जय गुरुदेव।